हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल लाफ। आज हम अपनी वीडियो में टॉपिक कवर करने जा रहे हैं नॉर गेट, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि हम और गेट और नॉट गेट का यूज़ करके नॉर गेट बनाते हैं, जबकि असल बात ये नहीं है। असल बात जो है वो आपको इस वीडियो में पता लगेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नॉर गेट, नॉर से क्या समझ में आ रहा है? और है और एक नोट है, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ और गेट, ये क्या है? इन्वर्जन ऑफ, यानी कि और गेट का उल्टा है ये, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है? ये और गेट है हमारा, और इसके हमने क्या आगे लगा दी? एन, एन फॉर नथुनी। और गेट को हमने नथुनी पिना दी तो हमारा क्या बन गया? नॉर। और को हमने पिना दी नथुनी तो क्या बन गया? नॉर। ये इसकी ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल इसकी क्या कहती हैं? अगर दोनों इनपुट ज़ीरो होंगे तो ही आउटपुट हाई आएगा, वन है। जैसे ज़ीरो प्लस ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो, ज़ीरो का इन्वर्जन वन, और यहाँ पे ज़ीरो प्लस वन वन, वन का इन्वर्जन ज़ीरो। अगर एक भी इनपुट हाई हो गया तो आउटपुट लो आएगा। अगर दोनों इनपुट लो होंगे तो ही आउटपुट हाई आएगा, ठीक है। आउटपुट ऑफ नॉर गेट विल बी हाई इफ़ बोथ द इनपुट आर लो, जो मैंने अभी समझाया आपको यहाँ पे। प्रैक्टिकली और गेट्स आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग नॉर गेट एंड इन्वर्टर। क्या समझ में आया? प्रैक्टिकली, असल जो सच्चाई है, और गेट को हम किससे प्राप्त करते हैं? कैसे बनता है और गेट? और गेट बनता है नॉर गेट और इन्वर्टर से। इन्वर्टर बोले तो नॉट गेट, ठीक है। अगर कोई पूछेगा और गेट कैसे बनता है तो क्या उससे कहना है और गेट बनता है नॉर और नोट से, ठीक है। नॉर और नोट से कैसे? यहाँ से हमारा गया ए प्लस बी, नॉर गेट क्या कर देगा? उसका इन्वर्जन, और ये इसका इन्वर्जन दोबारा कर देगा नॉट गेट, डबल कॉम्प्लीमेंट। तो इसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा? ए प्लस बी, ठीक है। और गेट इक्वल्स टू नॉर गेट प्लस इन्वर्टर, यानी कि नॉट गेट। Properties of NOR gate, which is very important for 1 mark question at any competitive exams. First is commutative property. Commutative property. What commutative property said? A plus b का बार इक्वल्स टू b प्लस a का बार इक्वल, ठीक है। चाहे a प्लस b कर लो, चाहे b प्लस a कर लो, रिज़ल्ट सेम ही आएगा। तो इससे क्या साबित हुआ? नॉर गेट इज़ कॉम्यूटेटिव, ठीक है। अब एसोसिएटिव नहीं होता ये, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का बार, बी प्लस सी का बार प्लस ए का बार, ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? ऐसे, ये हम डी मॉर्गन लॉ से इसको ओपन कर लेंगे। ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन। हमने लाइन को ब्रेक किया, दोनों पे बार बट गया और साइन को चेंज कर दिया। इसी तरह इधर अगर हम पहले इसको सोल्व करें, ये ए प्लस बी बन गया, डॉट सी इसकी मल्टीप्लाई होगी ए सी बार बी सी बार, ठीक है। अब इधर वाले पे आ सकते हैं, ए का बार डॉट बी प्लस सी का बार, इसका बार बी प्लस सी हट जाएगा, ए का बार डॉट, देखो यहाँ पे सी पे बार आ रहा है और यहाँ पे ए पे बार आ रहा है ना। तो दोनों क्या हुए? अलग हुए। और यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे ए सी है, तो इसलिए ये जो नॉर गेट है, नॉर गेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। ये दो बात आपने याद रखनी है। नॉर गेट कम्यूटेटिव होता है, नॉर गेट कम्यूटेटिव होता है, नॉर गेट एसोसिएटिव नहीं होता, ठीक है। याद रहेगा आपके? ठीक है। चलो एक सवाल पूछता हूँ, ये बताओ एंड गेट कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है या नहीं? अगर करता है तो कौन कौन सी करता है, अगर नहीं करता तो कौन सी नहीं करती? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दें। अब नेक्स्ट टॉपिक है थ्री इनपुट नॉर गेट। थ्री इनपुट नॉर गेट विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर सॉल्विंग थ्री इनपुट नॉर गेट न्यूमेरिकल्स विच इज़ बेस्ड ऑन डायग्राम्स।
आउटपुट इक्वल्स टू हाई व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो। अगर सारे इनपुट लो होंगे तो ही आउटपुट हाई आएगा। ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का बार इज़ नॉट रियलाइज यूजिंग टू इनपुट नॉर गेट, मतलब इसको हम टू इनपुट नॉर गेट से रियलाइज़ नहीं कर सकते। ये जो बात लिखी हुई है, आउटपुट इक्वल्स टू हाई व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो, सारे इनपुट लो है तो आउटपुट हाई है, बाकी सब में एक एक हमारा हाई है, किसी में एक, किसी में दो, किसी में तीनों। तो हमारा ये जो इनपुट है, हमारा जो आउटपुट है वो हमारा लो हो गया। सिर्फ कब हाई होगा? जब इनपुट सारे लो हो। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इनपुट इनेबल एंड डिसेबल नॉर गेट। इसका क्या मतलब है कि इनेबल और डिसेबल नॉर गेट क्या होता है और कैसे करते हैं इसको, इनेबल और डिसेबल नॉर गेट। नॉर गेट इज़ इनेबल और डिसेबल इन द सेम मैनर एज और गेट। जिस तरह हमने और गेट को इनेबल और डिसेबल किया था उसी तरह हम नॉर गेट को भी इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट इज टू कनेक्ट एनी सर्किट और सप्लाई। ठीक है, वी कैन सप्लाई फ्रॉम हेयर, लेट एज्यूम वी पास फ्रॉम हेयर इज 1, फ्रॉम हेयर 1, फ्रॉम हेयर ए, देन ए प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट, ओके, इक्वल्स टू 1 प्लस समथिंग इज 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 0। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ गई? 0। यानी कि हमारा जो गेट है, हमारा नॉर गेट है, वो क्या हो गया? डिसेबल्ड हो गया। ठीक है, डिसेबल्ड नॉर गेट। और इसको इनेबल करना हो तो एक को 0 कर दो और एक को प्लस कर दो, क्योंकि हमें ये लो पता है कि 0 प्लस समथिंग इज समथिंग, यानी कि ए का बार मतलब ए है ना। If it is 1 then it is 0, if it is 0 then it is 1। ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो पढ़ा देता हूँ। छोड़ो यार, इम्पोर्टेंट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्विच रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर गेट। नॉर गेट को स्विच रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कैसे दिखाते हैं। ठीक है। और ये तो कुछ दो इम्पोर्टेंट बातें लिखी हुई है जिनको आपने हर स्विच रिप्रेजेंटेशन करते हुए याद रखना है। स्विचेस आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर फॉर इम्प्लीमेंटिंग और गेट। और गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करते हैं? दो स्विच को पैरेलल करते हैं। और कॉम्प्लीमेंट ये है ना, नॉर गेट में क्या होता है? ए प्लस बी का ये और गेट हो गया और नॉट गेट लगा दिया इसके ऊपर, नॉर गेट हो गया। और कॉम्प्लीमेंट होगा तो हमारा जो बल्ब के पैरेलल लगा देंगे इसको। ठीक है। देन द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्विचेस। ठीक है बच्चों, स्विचेस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्विचेस इज कनेक्टेड पैरेलल टू बल्ब फॉर इन्वर्जन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये किया हमने। और ये क्या, ये हमारा और गेट है और ये जो हमारा है ये हमारा नॉट गेट है, जो कि हमने इसके रिस्पेक्ट में पैरेलल लगाया है। ठीक है। ओनली स्विच ऑन बल्ब सॉर्टेड बल्ब डज नॉट ग्लो। अगर एक भी स्विच ऑन हो जाए तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है। अगर एक भी स्विच ऑन हो जाए बल्ब नहीं जलेगा। अगर दोनों स्विच ऑफ रहे तो ही बल्ब जलेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है। बोथ ऑफ बल्ब ग्लोज, दोनों बंद रहेंगे तो बल्ब जलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। हमारी अगले लॉजिक गेट की सीरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, सत श्री अकाल।